अब देखो तुम सोच कर देखो कि तुमने एक कोन वाली आइसक्रीम खरीदी और आपको बहुत मजा आ रहा है उसको खाने में, लेकिन क्या हुआ कि आपके हाथ से वो कोन छूट जाता है, आइसक्रीम गिर जाती है, तो आपको कैसा लगेगा? बस वैसा ही लगा है मुझे डेयरडेविल का एपिसोड 7 देखकर। मतलब कि एक बंदा था जिसका दहशत बना रहे थे लेकिन उसको बहुत जल्दी निपटा दिया। अब देखो वो खून की होली खेलता था लेकिन उसी की खून की होली देखनी पड़ रही है। तो रुक जाओ भाई, धीरे धीरे सब पे बात करेंगे। तो बात ऐसी है कि पिछले 6 एपिसोड से हम सोच रहे हैं कि म्यूज कौन होगा, और भाई म्यूज और कोई नहीं बल्कि यही बंदा निकला जिसकी बात हम एपिसोड 2 या 3 में कर रहे थे, जो कि हैदर ग्लेन की बुक पे ऑटोग्राफ लेने आया था और उसने कहा भी था कि मुझे मदद चाहिए। जिसके बाद ये बात आगे कंटिन्यू तो नहीं होती लेकिन उसका कंटिन्यूशन अब इस एपिसोड में होता है। अब देखो क्योंकि मार्वल फालतू में किसी भी कैरेक्टर फोकस नहीं डालता है, कुछ इंपॉर्टेंट होगा तभी तो दिखाया। तो अब देखो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है विल्सन फिक्स से, और मैं सही बताऊं इस सीरियस वाले माहौल में ये डैनियल बंदा यार कॉमेडी कर देता है, मेरे को हंसी आ जाती है यार, पता नहीं कैसे। ये विल्सन फिक्स पूछता है बाहर क्या दिख रहा है, ये कहता है स्टारबक, बक कहता है वोटर्स, फिर कहता है वोटर। मतलब इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होना है भाई। विल्सन फिक्स कहता है कि मुझे दिख रहा है डर, यहाँ लोगों के अंदर डर बैठ चुका है। अब इसी के साथ विल्सन फिक्स को पता चला कि एंजेला जो कि हेक्टर आइला की नीस है वो म्यूज के चंगुल से बच चुकी है, और ये भी बताया कि किसी ने उसको बचाया है, और लोग अज्यूम कर रहे हैं या रूमर फैल रही है कि वो डेयरडेविल है। अब इसको सुनकर थोड़ा वो शॉक हो जाता है क्योंकि कुछ महीने पहले ही उसने मैट से बात करी थी कि वो डेयरडेविल नहीं बनेगा, वो लौट कर नहीं आएगा, लेकिन नाउ ही इज बैक। तो इसको सुनकर विल्सन फिक्स थोड़ा टेंशन में आ चुका है, उसकी खुशी अब उसके चेहरे पे दिख नहीं रही है, और वो कहता भी है कि वो लौट आया। और उसके बाद डेयरडेविल की थीम चलती है। ओ भाई क्या ही थीम बनी है यार, एकदम मजा आ जाता सुनकर, और लिटरली यू कांट स्किप दिस इंट्रो मैन। कॉपीराइट आ जाएगा, ज्यादा मत कर। फिर एंजेला का सीन दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल में है, और उसको म्यूज की वो बैड मेमोरीज याद आ रही है, वो ट्रॉमा याद आ रहा है उसको कि कैसे उसको ले जा रहा था, कैसे वो सुई घुसेट रहा था। अब देखो एक ह्यूमन बॉडी में 5 लीटर ब्लड होता है अप्रोक्सीमेटली, और एंजेला का वो 2.5 लीटर सफेद कपड़ा निकाल चुका है, जिससे क्या होता है कि बॉडी हाइपोवॉल्मिक शॉक में चली जाती है, जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है। यहाँ पर हार्ट काफी ज्यादा स्ट्रगल करता है ब्लड को पंप करने के लिए, जिसके लिए भाई इमीडिएट मेडिकल इंटरवेंशन चाहिए। यहाँ पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा भी बचाया जा सकता है। लेकिन उसके बाद उस सीन को दिखाया जाता है जिसका सब इंतजार कर रहे हैं, और इस सीन को देखते वक्त आपको अपनी जगह को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ जाएगा क्योंकि यहाँ पर मैट शावर ले रहा है, कोई बुराई नहीं है उसमें। फिर उसके बाद हैदर ग्लेन आ जाती है और वो उसकी चोट को देखने लगती है जो उसकी बैक पे लगी हुई है, लेकिन मैट बीइंग मैट, अब हैदर ग्लेन अपने मुंह से कुछ बोले उसके मुंह ही बंद कर देता है। वेरी क्लेवर बॉय। फिर उसके बाद हैदर ग्लेन से बात करती है, वो कहती है हालात से लड़ना नहीं है बल्कि उनको समझना है। वो कहती है कि ये चोट कहाँ से लगी, लेकिन मैट भाई पूरी बातें घुमा देता है, मेन मुद्दे पे नहीं आता है, मेरे घर वालों की तरह बात करता है। वो अपनी आइडेंटिटी को बचाना चाहता है जिसके लिए वो झूठ भी बोलता है। उसके बाद वो हैदर के चेहरे को छूता है, हालांकि छू तो उसने बहुत कुछ लिया है लेकिन फिर भी इस सीन को याद रखना काम आएगा आगे। इधर चेरी मैट को कन्फ्रंटेशन में लेता है कि तूने मेरी बात क्यों नहीं मानी, मैंने कहा था मत जा, क्यों गया तू। लेकिन मैट उसको समझाता है कि पुलिस उसको नहीं ढूंढ पाती और एंजेला मारी जाती, जो वो बिल्कुल नहीं चाहता है। लेकिन चेरी इससे भी कन्विंस नहीं होता है, वो नहीं चाहता है कि मैट डेयरडेविल बने। अब इसी के साथ क्रिश्चियन को थोड़ा अजीब लगता है, ये दोनों आपस में बात कर लेते हैं, मुझे कुछ नहीं बताते हैं। इधर क्रिश्चियन बाद में चेरी को कन्फ्रंट करती है कि मैट के क्या सीक्रेट चल रहे हैं, तुम दोनों आपस में क्या बातें करते रहते हो। तो मामला थोड़ा गड़बड़ाया है यहाँ पर। लेकिन कॉमिक की माने तो जब क्रिश्चियन को पता चला कि मैट ही डेयरडेविल है तो उसका रिएक्शन ये था, क्या हरकत है ये। और ऐसा मैं चाहता तो हूँ ऐसा लाइव एक्शन में हो, लेकिन हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ विल्सन फिक्स काफी एंग्री है कि सांसें हल्की सी हैवी हो रही हैं क्योंकि भाई डेयरडेविल इज बैक। अब देखो मैट ने करा क्या है कि पिछले 3 सीजन अपन ने जो देखे हैं उसमें फिक्स के 10 साल के एम्पायर को डेयरडेविल गिरा चुका है। तो फिक्स टेंशन में है कि क्या डेयरडेविल इस बार भी कुछ ऐसा ना कर दे। तो डर का माहौल तो है फिक्स के अंदर। लेकिन इधर मैट एंजेला से म्यूज की इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है जिसमें सॉर्ट ऑफ वो कामयाब भी हो जाता है क्योंकि उसको पता चला कि म्यूज फेसेस बना रहा है और उसका नेक्स्ट टारगेट इसी में से होने वाला है। फिर वेस्टिन कूपर एके म्यूज हैदर के साथ एक सेशन पे जाता है। अब यहाँ पर वेस्टिन हैदर के पीछे ही क्यों पड़ा है इसका जवाब भी वो दे देता है। तो भाई देखो हैदर ग्लेन ने एक बुक लिखी थी लिव विदाउट फियर, बस इसी बुक ने म्यूज को उसका डर खोलने में उसकी मदद करी। मतलब कि हैदर ने उसकी ट्रू आइडेंटिटी को अनलॉक करवाया, उस माहौल में कंफर्टेबल करवाया अनजाने में। अब उसी वक्त हैदर डरने लग गई क्योंकि उसको समझ आ गया कि सामने वाला बंदा और कोई नहीं बल्कि म्यूज है। 60-70 लोगों को मार चुका है, खून से म्यूरल बनाता है ये, कौन किसकी नहीं फटेगी यार। और दूसरी तरफ डिटेक्टिव किंग को पता चल चुका है कि म्यूज कौन है। वो फिक्स को बता देती है, वो है बेस्टियन कूपर, एक अमीर बाप का बेटा, और उसके डैड चाहते थे कि उसकी फैमिली से कोई एथलीट बने, लेकिन बेस्टियन का मन नहीं था ये सब करने का। लेकिन फिर भी उसने टाइकोंडो सीखी फोर्सफुली और उसके कोच ली की कुछ महीने बाद मौत हो जाती है।
है जो आज तक पता नहीं चला कि कैसे मौत हुई। अब मोस्ट प्रॉब्ली म्यूज ने ही उसको मारा है, मोस्ट प्रॉब्ली क्या उसी ने मारा था। और बेस्टियन यंग एज से ही थोड़ा मेंटल अनस्टेबल था, एक डिस्टर्बिंग बिहेवियर सामने निकल कर आता है उसका, उसके रिकॉर्ड बता देते हैं कि वो कितना डिस्टर्ब है। अब देखो यहाँ म्यूज के अड्डे पे डेयरडेविल भी पहुंच जाता है, जहाँ पर विल्सन फिक्स की टास्क फोर्स ऑलरेडी है, लेकिन उनसे बचा के वो अपनी इन्वेस्टिगेट करता है। यहाँ सबसे पहले वो अपने ग्लव्स उतारता है ताकि चीजों को फील कर पाए, अंधा है ना, देख नहीं पाता। और इसी में उसको हैदर ग्लेन की पेंटिंग मिलती है, जिसको वो छू कर समझ जाता है कि ये तो हैदर के पीछे पड़ा है। अब उसको समझ में कैसे आया, क्योंकि सुबह सुबह वो छू कर आया है, उसका फेस की बात हो रही है। और तुम मैट के चेहरे को देखो, जैसे उसको पता चलता है, उसको रियलाइज होता है, उसके होश उड़ जाते हैं। खैर उसी वक्त ऑफिसर पावल भी आ जाता है, जिसको मैट अपने विली क्लब से मार के भाग जाता है। अब देखो मैट इतनी टेंशन में था, उसका फोकस पूरा हैदर ग्लेन पे आ गया था, जिसकी वजह से ऑफिसर पावल के आने का उसको पता नहीं चल पाया। कुल मिलाकर उसका फोकस नहीं गया उस पर। इधर फिक्स को पावल से बता देता है कि म्यूज हैदर ग्लेन के पास जा रहा है, फेशियल रिकॉग्निशन से पता चल चुका है, और डेयरडेविल भी उसके पीछे जा रहा है। अब बेस्टियन हैदर को मारकर बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो फिर होश में आती है, लेकिन पता चला कि बेस्टियन अपने कपड़े पहन लिए हैं, अब वो बन चुका है म्यूज। अब यहाँ बेस्टियन को उसका नाम पसंद नहीं है, बल्कि वो चाहता है लोग इसे म्यूज के नाम से ही जाने, और वो हैदर की थोड़ी नस काट देता है जिससे ब्लड बहता है। और अब वो हैदर के ब्लड से एक फाइनल आर्ट बनाना चाहता है, जिसको टेपेस्ट्री कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि थिक टेक्सटाइल फैब्रिक होता है जिस पे आर्ट बनाया जाता है, उसको जमीन पर बिछाया जाता है और उस पे अपनी क्रिएटिविटी दिखाई जाती है, जो कि क्रिएटिविटी दिखाने में तो म्यूज बहुत माहिर है। वहीं उसी वक्त डेयरडेविल विंडो से एंट्री कर लेता है कि तेरी पेंटिंग मैं बनाऊं। लड़ाई वगैरह चलती है जो काफी अच्छी लगती है देखने में। और भाई म्यूज इतना लड़ पा रहा है, उसका जवाब भी अपन को मिल चुका है यार, वो टाइकोंडो जानता है, अच्छे खासे लोगों से टाइकोंडो सीखी है, तो थोड़ा बहुत वो डेयरडेविल से टक्कर ले पाता है। लेकिन दिन में डेयरडेविल आएगा ये नहीं सोचा था। लेकिन भाई मैट का एक शॉट आता है, जब म्यूज हैदर को मारने के लिए जा रहा था, उसने जो हुक ग्रैपलिंग उसके छाती में लगा के निकाला है ना, खून के चीटे बहे हैं नीचे, वो ब्रूटल हो गया वहाँ पर यार। लेकिन इवेंचुअली क्या हुआ, चीजें हाथ से जा रही थी, हैदर ने गन उठाई और म्यूज को शूट कर दिया मल्टीपल टाइम्स, और उसी के साथ हैदर ग्लेन बेहोश हो जाती है और म्यूज मारा जाता है। और डेयरडेविल हैदर ग्लेन का नाम बोल रहा था, लेकिन इसी वक्त नीचे फिक्स की फोर्स आ चुकी है, जो अंदर घुस आती है, देखती है म्यूज मारा गया है और हैदर ग्लेन बेहोश पड़ी है, जिसको हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। अब फिक्स आता है, वो कहता है कि म्यूज को डेयरडेविल ने नहीं बल्कि एंटी विजिलेंटी फोर्स ने मारा है, यानी कि फिक्स की प्राइवेट फोर्स ने। अब देखो फिक्स विजिलेंटी के अच्छे कामों को दबाकर अपने प्राइवेट फोर्स के नाम को बढ़ाना चाहता है, जिससे लोगों का भरोसा उस पर बने, उसको लगे कि यही है हमारे सिटी का रखवाला, जिसके लिए वो झूठ भी बोलेगा, क्योंकि इसके बाद वो जितने भी विजिलेंटी हैं उन पर धावा बोल सकता है। और ये भी बात फैल चुकी है कि हैदर ग्लेन को डेयरडेविल ने बचाया है और म्यूज को मारा है, जो सॉर्ट ऑफ जो भी अंदर का चल रहा है, मतलब डेयरडेविल की प्रेजेंस थी वहाँ पर। लेकिन इसी को काउंटर करते हुए डैनियल बीबी यूरी की नींव से कहता है कि तुमको बताना है कि म्यूज को फिक्स की फोर्स ने मारा है, ना कि डेयरडेविल ने। तो फिक्स अब फिर से वही कंट्रोल करने वाले मोड पे आ चुका है। फिक्स अपनी पॉलिटिक्स खेलना चाहता है, जिसमें वो सबको लपेटे में लेगा। तो इसी के साथ एक साइड एक्टिविटी भी चलती है, लूका वेनेसा से मिलने आया है और वो कहता है कि तुम थी तो बिजनेस अच्छा चलता था, फिक्स के आने से वो चीजें बिगड़ गई हैं, अब फिक्स को रास्ते से हटाना पड़ेगा। जिसकी बात वो वेनेसा से करता है, जब वेनेसा भी उसको रात को उसकी लोकेशन दे देती है, वो जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था। यहाँ पर जैसे ही लूका आता है, बग उसको मार देता है। अब देखो इस वेनेसा के इस बिट्रे को अपन क्या समझ सकते हैं। अब यहाँ पर दो बातें हो सकती हैं, या तो वेनेसा फिक्स के लिए लॉयल है, उसने पहले ही बता दिया कि लूका आने वाला है, चटका देना उसको, या वो सच में फिक्स को मारना चाहती है। अब देखा जाए तो वेनेसा सब कुछ फिक्स करके बैठी थी, लेकिन फिक्स के आने से वेनेसा का पूरा प्लान चौपट हो गया। अब देखो वेनेसा कुछ खास खुश नहीं है इसके आने से, और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वेनेसा इसके आने से परेशान है। मोस्ट प्रोबेबली उसने लूका के बारे में बता दिया होगा फिक्स को, और नहीं बताया तो भाई चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाली हैं। अब देखो जिस तरह म्यूज मरा है ना, मैंने कभी नहीं सोचा था इस तरह चीजें एंड होंगी, क्योंकि म्यूज का आग जस्ट अभी स्टार्ट हुआ था और ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। अब देखा जाए तो डेयरडेविल वालों पे कुछ नहीं, भाई बुलसाई वाले पे लौट आएंगे, उसी को लाएंगे बाहर, क्योंकि म्यूज मेन एंटागनिस्ट था सीजन का, लेकिन उसको ऐसा साइड कैरेक्टर करके निपटा दिया है, जो थोड़ा अजीब है। राइटिंग बहुत हीरी लगती है यहाँ पर, मुझे उसको जिंदा रखना था। अब देखो कॉमिक में म्यूज क्या था और शो से क्या है, उसमें डिफरेंशिएट कर लेते हैं। देखो कॉमिक में म्यूज का कोई नाम नहीं था, लेकिन जबकि शो में उसका एक नाम है, उसकी एक आइडेंटिटी है, बेस्टियन कूपर। कॉमिक में तुम उसका मार्क्स उतार दोगे तो मार्क्स भी बिल्कुल सेम उसके फेस जैसा है, जबकि यहाँ ऐसा नहीं है। शो में एक उसकी बैक स्टोरी है, वो टाइकोंडो सीखता था, जबकि कॉमिक का म्यूज एक इनह्यूमन था। कॉमिक वाले पे अच्छी खासी पावर थी, डेयरडेविल को काफी दिक्कत होती थी उससे लड़ने में, लेकिन यहाँ पर
डेयरडेविल चटकाया जा रहा है उसको, एक तरफा मारा ही देता है उसकी। और कॉमिक में म्यूज एक प्योर सोशियोपैथ था, लेकिन वो अपने आप को विलन कम बल्कि आर्टिस्ट ज्यादा प्रेफर करता था, लेकिन यहाँ शो में वो एक सीरियल किलर बन के रह गया है। कॉमिक में उसकी डेथ कैसे हुई, वो एक ब्लाइंड स्पॉट से हारने के बाद खुद को आग में झोंक लेता है और मार लेता है, लेकिन यहाँ शो में हेदर ग्लेन ने 3 गोली चला दी और वो मारा गया। तो म्यूज शो में एक नॉर्मल बंदा है जिसपे कुछ स्किल्स हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा बहुत म्यूज जैसा लगता भी है, लेकिन कॉमिक वाले पे ज्यादा पोटेंशियल थी, बस उसको एडेप्ट नहीं किया गया है, नहीं तो म्यूज कॉमिक में डेयरडेविल पे भारी पड़ता है। हालांकि अब देखो फिक्स अपनी फोर्स के साथ सारे विजिलेंटी को मारने के लिए रेडी है। इधर डेयरडेविल अब चुप नहीं होने वाला है, वो भी जस्टिस लेने बाहर जाएगा क्योंकि उसने अब सारे वादे तोड़ चुका है। अब देखना होगा आने वाला एपिसोड काफी मजेदार होने वाला है। बाकी तुम क्या सोचते हो इस एपिसोड के बारे में, मुझे कमेंट में जरूर बता देना।